जो इससे स्मगलिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कैश का और आरटीजीएस के सोने का। तो ये एक हिसाब से सरकार का जो निर्णय है ये देश के हित में नहीं होते हुए देश के अहित में हो जाएगा। आर्थिक स्थिति जब यहाँ के व्यापारी को कमजोर कर देगी तो देश कैसे मजबूत होगा। आज 1,50,000 का भाव हैगा और हमने आज नहीं खरीदा हैगा। हमने क्या बच्चे की शादी में नहीं, हम 1 साल बाद, जब मोदी जी ने बोला है कि 1 साल बाद खरीदेंगे, उस वक्त 2,50,000 हो गया। हमारे को अगर 10 तोला सोना खरीदना था तो आज वो 10 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे, तो कौन देगा उसको। जो गोल्ड लेना पड़ता था उससे हमारा विदेशी मुद्रा का जो है वो बाहर जाता था, और हमारा जो गोल्ड है वो जितना इंपोर्ट हम करते हैं उसका हमारा 2 से 3-4% से ज्यादा हमारे देश में होता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी की एक अपील है कि 1 साल तक देश में लोग सोना नहीं खरीदे। इसके साथ साथ अब इंपोर्ट ड्यूटी जो सोने पर है वो भी बढ़ा दी गई है। लगभग 9% इंपोर्ट ड्यूटी जो है सोने पर बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब फुल इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 15% की हो गई है। अब इसका क्या असर पड़ेगा और इससे आने वाले वक्त में किस तरह से सराफा बाजार इफेक्टेड होगा, ये जानने के लिए हम सराफा बाजार में है, व्यापारियों के साथ हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कितना इम्पैक्ट इस पूरे फैसले का आने वाले वक्त में हमको दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले आपके पास आते हैं। 15% अब इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई है। क्या लगता है, बड़ी नाजुक स्थिति में यदि हम कहें तो सराफा बाजार इस वक्त नजर आ रहा है। अब इस नाजुक स्थिति का कितना असर हमको आने वाले दिनों में दिखाई देगा? देखिए, पहले भी 15% ड्यूटी थी जिसको हमारे एसोसिएशन ने मांग करी थी, ऑल ओवर इंडिया ज्वेल्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने। तो उनकी मांग को मानते हुए सरकार ने इसको 6% का कर दिया था, 9% घटा दी थी। वो इस कारण घटा दी थी कि जो हमारे यहाँ जो सोना स्मगलिंग का बहुतायत में आ रहा था उस पर ब्रेक लगे। मगर ये तो फिर वापस वो की वही स्थिति इस देश के अंदर निर्मित हो जाएगी, जो इससे स्मगलिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कैश का और आरटीजीएस के सोने का। तो ये एक हिसाब से सरकार का जो निर्णय है ये देश के हित में नहीं होते हुए देश के अहित में हो जाएगा। और जो उन्होंने बोला कि ज्वेलरी के हिसाब में सोना लोग नहीं खरीदे, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को ये सब मालूम है। जैसे 1500 टन कभी बाय दी हुए 1 साल के अंदर हम आयात करते हैं, तो सरकार को ये बराबर मालूम है कि ज्वेलरी तो इसमें 700 टन की बन रही है, तो वो 700 टन सोना कहाँ जाता है। तो सरकार को ये काम करना चाहिए कि उस 700 टन का क्या उपयोग होता है इस देश के अंदर, वो सोना किन के हाथों में जाता है वो उसका पता लगाएं। और जो 1-1, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम जो अपने ब्याह शादी के लिए ज्वेलरी लेता है ग्राहक, उससे कोई देश का हित नहीं हो रहा है। देश का हित तो उससे हो रहा है जो प्योर गोल्ड अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में ले रहे हैं। तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये पैसा का जो गोल्ड आखिर में जा रहा है तो किन घरों में ये जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को भी ये सब मालूम होना चाहिए कि पैसा किन के पास आ रहा है और किस लेवल पे ये पैसे का गोल्ड का उपयोग हो रहा है। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि इसको इम्पोर्ट ड्यूटी को वापस जो 6% थी उस पर करें और इस तरफ ध्यान दें। भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो अपने आप देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो देखा आपने, निश्चित तौर पे व्यापारियों का मानना है कि भ्रष्टाचार रोकना एक सबसे बड़ा विषय जो है देश में अभी है। और भी बात करेंगे, और भी व्यापारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, कितना असर सराफा बाजार पर दिखेगा? देखिए, इसका असर कहीं ना कहीं जो ग्राहकी के ऊपर, जब भी सोना महंगा होता है तो कहीं ना कहीं जो खरीदने वाला है, परचेज रहता है, तो वो इंतजार करता है कि यार वापस घटेंगे तब खरीदूंगा मैं। पहले हमने इस भाव में लिया था, अब ये भाव हो गया, बढ़ गया, तो अब हमारे को इंतजार करता है। तो कहीं ना कहीं इससे ग्राहक की कमजोर होती है कि जो परचेस यूजर आदमी है वो कहीं ना कहीं इंतजार करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी जब 9% ड्यूटी बढ़ जाएगी तो 9% उसकी वैल्यू जो गोल्ड की बढ़ जाएगी। तो 9% उसको ज्यादा देना है। 1.5 लाख रुपए का जो सोना है उसको 1,65,000 में लेना है। तो कहीं ना कहीं जिसने अगर पहले खरीदा है और वो उतनी क्वांटिटी में खरीदा है और कम कीमत में खरीदा है, और जब वापस लेने के लिए आएगा अभी हमारे पास में, उसको लगा कि यार ये तो 10% वापस बढ़ गया आएगा, ये तो अपने 1.5 लाख में ले गए 1,65,000, तो कहीं ना कहीं इससे ग्राहकी पे निश्चित फर्क पड़ेगा और व्यापार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जब व्यापार पे इसका असर पड़ेगा तो सरकार को जीएसटी भी उससे कम मिलेगी, तो सरकार का भी नुकसान है, व्यापारी का भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पुनः विचार किया कर जाना चाहिए इसके ऊपर। और ज्वेलरी निर्माण के जो साधन है, संसाधन है, जो कारीगर लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे आगे जो है सुविधा होगी ग्राहकों को। चलिए, एक सवाल और मेरा आपसे है। सोना चांदी का जो बाजार है, सराफा बाजार है, बड़ी नाजुक स्थिति में है। एक तरफ प्रधानमंत्री की अपील है कि सोना नहीं खरीदें 1 साल तक, दूसरी तरफ अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे पहले हमने देखा सोने के दाम लगातार ऊपर चले गए थे। तो क्या लगता है ये इस पूरे परिदृश्य का कितना असर बाजार पर हमको दिखेगा, व्यापार पर दिखेगा? देखिए, ये देश में जो है आप मान चलिए 2,000-3,000 टन जो है सोना बाहर से आता है और पूरे अपने देश में जो है बिकता है। क्योंकि सोने का जो लगाव है महिलाओं का विशेष रूप से रहता है, और ये आज से नहीं है।
ये परंपरा अनुसार जो है ना, सैकड़ों हजारों साल पहले से जब राजा महाराजा यहाँ पे राज करते थे तब से इसका चलन और इसके जो है इच्छा शक्ति जब से जागृत हैगी, तो आज भी वो चीज हैगी। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना भाई। जब ये भाव बढ़ेगा या रोकेंगे एक साल तक, तो कौन रुकने वाला है? मेरे को बताइए कि ये हिंदुस्तान की जनता है, घर के अंदर परिवार के अंदर ब्याह शादी रहेंगे। तुमने बोला कि अभी नहीं खरीदे, आज 1,50,000 का भाव हैगा और हमने आज नहीं खरीदा हैगा। हमने क्या बच्चे की शादी में नहीं, हम एक साल बाद, जब मोदी जी ने बोला है कि एक साल बाद खरीदेंगे, उस वक्त 2,50,000 हो गया। हमारे को अगर 10 तोला सोना खरीदना था तो आज वो 10 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे, तो कौन देगा उसको? है ना। आज तो हमारे बजट में हो रहा है कि हमको 5 लाख का खरीदना है तो हमको 20 ग्राम खरीदना, 30 ग्राम। उस वक्त हमारा बजट बिगड़ जाएगा तो कौन उसको बैलेंस करेगा? तो ये सारी चीजें जनता के दिमाग में है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका प्रभाव, भाई हर चीज का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन ये वाली चीज का प्रभाव उनके अनुसार पड़े। अब और आगे आगे उनका क्या प्लान है ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा, देश के व्यापारियों ने एक बार ये स्थिति जो है 2013 में भी शायद देखी हुई है, तो क्या लगता है उस स्थिति में और आज की स्थिति में कितना हम अंतर कर पाते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ का व्यापारी, हिंदुस्तान की जनता सरकार के साथ है, सरकार की हर नीति के साथ है, उनके हर विचार के साथ उनके साथ में है। पहले भी जब सरकार ने निर्णय लिया था, जो भी गवर्नमेंट थी, जनता ने सहयोग किया था, व्यापारी ने सहयोग किया था, अभी भी जनता और व्यापारी सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जब अगर मान लो पहला 50% सहयोग करा, तो मेरे को अब नहीं लगता है कि अभी वो गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आ गया सरकार, अच्छी स्कीम है कि जो जो अपने देश के अंदर ही सोना पड़ा हुआ हैगा, वो कहीं ना कहीं बैंक में रखते हुए तो सरकार का खजाना भी भर जाएगा, सरकार उसके ऊपर जो है उनको ब्याज भी देगी। अच्छी स्कीम है कि, पर ये स्कीम पहले से ही लागू थी है, पर उसके ऊपर जो है लागू नहीं किया गया, जनता ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये स्कीम आज तो इन्हें लॉन्च की है, लेकिन इसके पहले से ये लागू है और जनता ने इंटरेस्ट नहीं। जनता के पास हैगा, सोना रखा हुआ है, घरों के अंदर रखा हुआ है, और उनने कहीं भी सरकार की इस स्कीम के अंदर सहयोग नहीं किया है। तो देखिए, ये जनता है कि उनके दिमाग में भी बैठना चाहिए कि आपकी हर नीति, आपने बोला कि ऐसा करो, जब मोदी जी ने बोला कि आप जो है ना घरों के अंदर रहे, या कोरोना काल हैगा, आप नहीं निकले, सबने उसका पालन करा और उसका प्रभाव भी आया। उनने बोला है कि यार हमारे को अब इसको जो है आंदोलन को इस प्रकार से ले जाना, सब अपने घरों में रहे, एकता का परिचय देवे, घंटे घड़ियाल बजाए, थाली बजाए, लोगों ने बजाई। उसका एक अलग था, ये आर्थिक प्रभाव हैगा। ये आर्थिक चीजों में और एक मानसिक चीजों में बहुत अंतर हैगा। यहाँ पे जो ये इनका विचार है मोदी जी का, ये पूरा सीधा सीधा जो है वो आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति जब यहाँ के व्यापारी को कमजोर कर देगी तो देश कैसे मजबूत होगा? देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? देखिए, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी कल रात को लगाई है, जो पहले 6% थी, उसमें 9% प्लस करके 15% टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी हुई है। तो जो हम 2 दिन से 3 दिन से जो मोदी जी का एक बयान देख रहे थे कि पूरे देश की जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि 1 साल तक जो है आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, और उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन फिर वही वाला बयान दिया है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी इसका हमको अंदेशा नहीं था, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से जो फ्लक्चुएशन आज देख रहे हैं आप, कि सोने के अंदर कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये तेज हुआ है, और चांदी के अंदर 30 से 35 हज़ार रुपये का एकदम फ्लक्चुएशन 9% से आना ही था। तो ये हमारे को डबल मार करके गया है हमारी इंडस्ट्री के लिए। परंतु जो उन्होंने एक इस प्रकार का जो स्टैंड उठाया है, वो मुझे लगता है कि देश हित के लिए है, क्योंकि उनको पूरे जिस प्रकार से एक युद्ध की जो वातावरण 5 देशों के बीच में चल रहा है, उसके अंदर जो ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, वो पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब किए हुए बैठा हुआ है। तो जिससे अभी तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत पैनिक उनको लगता है कि है, तो उन्होंने सिर्फ जो चीज़ें देखी कि गोल्ड और एक क्रूड ऑयल, ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा विदेशी भंडार जो है वो पूरा कम होते चले जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही थी वो इस चीज़ से आ रही थी कि जो गोल्ड लेना पड़ता था उससे हमारा विदेशी मुद्रा का जो है वो बाहर जाता था, और हमारा जो गोल्ड है वो जितना इम्पोर्ट हम करते हैं उसका हमारा 2 से 3-4% से ज़्यादा हमारे देश में होता नहीं है। तो बाकी बचा हुआ हमको गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो जो गोल्ड इम्पोर्ट होता है वो रिसाइकलिंग में या रोटेशन प्रोसेस में नहीं होता है, वो जाके इन्वेस्टर द्वारा जो है वो ब्लॉक हो रहा था, और उसके कारण जो है दोनों चीज़ों में डिस्टरबेंस गवर्नमेंट को लग रहा था कि हो रहा है। तो उन्होंने गोल्ड के ऊपर ब्रेक करके, भले ही वो जो पैसा है वो शायद मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की तरफ जाने के लिए उन्होंने किया है, कि जिससे आम जनता पैनिक ना हो, आम जनता में महंगाई की मार ना पड़े, और उससे गवर्नमेंट भी जो चलाने में इजी गोइंग रहे, क्योंकि
जो भी क्रूड ऑयल से जितने भी प्रकार के ऑयल निकलते हैं वो आदमी की रोजमर्रा की चीजों के बीच में है। और उन्होंने जैसा कि कहा है कि हमको साधनों का उपयोग करना, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ये आने वाले एक मुझे लगता है कि मतलब ऐसा कोविड जैसा एक हमको एक कहीं ना कहीं आगे लग रहा है कि वो करना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर गोल्ड में इस प्रकार से अगर कहीं भी कुछ अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा है तो मुझे लगता है कि 2-5% की इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ सकती है, जिससे गोल्ड को रोकने का प्रयास करेंगे। अब क्या लगता है जिससे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से बाजार पर कितना असर दिखेगा? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी से तो बाजार में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ चुका है। कारण ये कि पहले तो एक हमारे इसमें एक जो नैरेटिव सेट हुआ था कि यार बाजार में व्यापारियों के साथ गलत हो गया। दूसरा ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी के साथ दूसरी एक और कील उन्होंने ठोक दी। तो उसके कारण क्या हुआ है कि बाजार में व्यापारियों के बीच में टोटल कस्टमराइज काम खत्म हो चुका है। क्योंकि एकदम कहीं पे भी कल हम 52,000 जो सोना देख रहे थे, आज 62,000 का सोना है। तो बहुत सारी चीज़ों में पैनिक हो चुका है। इसके अंदर हर जगह से कहीं न कहीं निचले स्तर से कारागिरों के, कर्मचारियों के, उसके बाद जलाने वाले सेक्शन, ये सेक्शन जो उन लोगों को ज़्यादा इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है, वो लोगों में बहुत पैनिक हो चुका है कि हम व्यापार कैसे करें, हमारा परिवार कैसे चलाएँ। इन सब चीज़ों का एक नैरेटिव सेट हो चुका है, तो उसको कहीं न कहीं सेट होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो देखा आपने, सुना, हम इस वक्त इंदौर के सराफा बाजार में है जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से, उस पर व्यापारियों का क्या कहना है ये आपने भी सुना है। बहरहाल अभी आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार की ओर से बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का कितना असर आने वाले वक्त में सराफा बाजार पर दिखाई देता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।